We'll have a complete GST session after keynotes by Kar Dekho, Shri Amit Jain ji. So I request you all of you, because we all have a lot of question about GST, so that session would definitely be very fruitful for all of you. I now request Shri Amit Jain, CEO and co-founder Girnar Group, to give his keynote address. Shri Amit Jain is CEO, co-founder of Girnar Group, India's leading auto tech company. He co-founded Girnar Group with his younger brother Anurag Jain in 2007. The seed of entrepreneurship was sowed when the IIT Delhi alumni duo visited to Auto Expo in Delhi. Launched other businesses as BikeDekho.com, PriceDekho.com and CollegeDekho.com. He happens to be the first unicorn of the Rajasthan. Can we hear it for that? Mr. Amit's passion of entrepreneurship and creating products that deliver a superior consumer experience has led him to be an angel investor to various internet startups. He would be talking about the latest digital trends in automobile ecosystem globally and in India. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री अमित जैन जी का। मेरे सभी डीलर भाइयों को मेरा नमस्कार। यहाँ पर काफ़ी लोगों से तो मैं पर्सनली मिला हूँ। यहाँ पर आना बड़ा खास लग रहा है रादर, क्योंकि मैं जयपुर के बॉर्न ब्रॉटअप हूँ यहाँ पर, और यहीं से अपनी कंपनी चालू हुई मेरे गैरेज में लिटरली, और ये गैरेज कंपनी आज $1 बिलियन कंपनी बन गई। तो ये पॉसिबल आपके सहयोग से ही था। ये होना नामुमकिन था अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता मेरा, उस ज़माने में जब डिजिटल एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो यहाँ पर आज अपना जो थीम भी अपना है वो है चेंज, अडैप्ट, सस्टेन। तो मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत ही थर्ड पार्टी की तरह आया। मैं तो कभी गाड़ी बेची भी नहीं, ना खरीदी, और उसके साथ मैं केल टेक्नोलॉजी की स्किल लेके आया कि मेरे को कोडिंग आती है। और उसके बाद मैंने चेंज, बदलाव अपने आंखों के सामने देखा है, इस इंडस्ट्री को चेंज होते देखा है, और एवोल्यूशन मतलब इतना ज़्यादा विजिबल था मेरे को, क्योंकि मैं तो एकदम थर्ड पार्टी था और आप लोग एकदम ट्रेड के बादशाह। तो यहाँ पर जब टेक्नोलॉजी मिलती है इससे तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। वो चेंज मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया। मैंने आई होप कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जैसे हम पहले गाड़ी बेचा करते थे, बही खाते बनते थे हाथ से एक ज़माने में, या टैली में अपना एक बंदा बैठा था उसकी एंट्री डलवाते थे। अब से ऐप इंटीग्रेशन हो रहे हैं, लॉट हैज चेंज्ड, द एफिशिएंसी इज चेंजिंग। और ये चेंज जो है, बदलाव जो हो रहा है, और यू बैंक की तो लाइन ही है बदलाव हमसे। आई थिंक व्हाट इज चेंजिंग राइट नाउ इज टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन टू मेक मोर एफिशिएंट सप्लाई चेन्स, मोर एफिशिएंट सेल सिस्टम्स, और वो सबसे बड़ा बदलाव है। जितनी जल्दी हम अडेप्ट करेंगे उतनी सस्टेनेबल बिजनेस बना पाएंगे। और डिजिटल कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा, डिजिटल इज nothing new. What you were doing earlier is exactly what digital is enabling to make it more measurable. तो मेरा व्यू ये है कि अपन लोग कभी कभी देखते हैं कि डिजिटल डिसरप्शन हो रहा है, ये टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दे कैन ओनली को एग्जिस्ट विद द फ्रेटर्निटी, बिकॉज वो वही काम को बेटर करने का तरीका दे रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिससे मेजर कर पाए। और हमारी जो कहानी कार देखो कि वो मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से चालू हुए थे। हमारे को मेरा आज भी याद है 2015 में हमारा 14 में हमारा 15 करोड़ का रेवेन्यू था टोटल उस ज़माने में। अभी हमारी कंपनी करती है अराउंड 330-320 मिलियन डॉलर, यानी कि, और एक कमीशन रेवेन्यू है। हम लोग वो रेवेन्यू का मतलब गाड़ी जितनी की बेची वो नहीं बोलते हैं, हम जितने कमीशन बनाते हैं गाड़ी बेच के उसका रेवेन्यू। और 4 बड़े बिजनेस लाइन हमारे इमर्ज हुए, फाइनेंस, इंश्योरेंस, न्यू कार, यूज्ड कार। ये चारों लाइन हमारे, जब हम लोग घुसे इंडस्ट्री में तो समझ में आया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं, हमने बेसिकली क्या किया, वेबसाइट पे डिस्ट्रीब्यूशन कैप्चर करिए। अगर टेक कंपनीज क्या कर रही है, मैं शायद थोड़े सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, डिसरप्शन, बदलाव चल क्या रहा है टेक्नोलॉजी से। टेक कंपनी बोलती पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैप्चर कर लेते हैं, ऐसा कुछ दो कंज्यूमर को जो उसके फ़ोन पे आ जाए और फटाक से वो जाके अपना देख पाए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले होता है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हमने कैप्चर किया सबसे पहले। वो बिगनिंग थी, ऐसी कंटेंट बनाए, एक्सपर्ट रिव्यू बनाए, यूज़र रिव्यू लिखवाए बहुत सारे यूज़र्स से, एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइसेस थी जो OEM की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं थी, तो उससे बहुत सारे लोग हमारी साइट पे आने लग गए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इस ट्रैफिक को कैसे यूज़ करना है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है पीछे। फिर हमने आपके डीलर भाइयों के साथ पार्टिसिपेट किया। गाड़ी हमारे पास होती नहीं बेचने के लिए, न्यू कार ऑब्वियसली सारा OEM के थ्रू ही होता है। तो हमने लीड्स पास करना चालू किया आपको सिस्टम्स में। फिर और डीप गए थे, ये सेम काम हमने यूज्ड कार में किया चालू कि यूज्ड कार जो बेचते हैं उनकी सारी लिस्टिंग ले आओ। कि पहले एक कंज्यूमर को अगर यूज्ड कार खरीदनी है तो वो जाता था 10 डीलरशिप, अब वो एक वेबसाइट पे आता है, उसको सारे डीलर्स की सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो आप बेसिकली अगर वो कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन जो है बायर का, कंज्यूमर का, वो पकड़ रहे हो। उसके बाद फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन चालू होता है। तो हमने यूज्ड कार, न्यू कार, इंश्योरेंस, फाइनेंस सब में सेम काम किया। फिर आपने जब एक कोई चीज़ पकड़ ली जिस डिस्ट्रीब्यूशन आप सॉल्व कर देते हो, उसके पीछे जाते हो
फिर आपने बोला कि यार ये लोन होने में 12 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं यूज कार लोन में। तो हम डीलर्स के साथ काम करते थे काफ़ी, तो हमने यार ये तो बड़ा घटिया सिस्टम है, इतना टाइम क्यों लगता है। तो हम लोगों ने धीरे 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 करते 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 उसको 3 दिन पे पहुँचाया यूज कार लोन्स को। यूज कार लोन्स को फिर हमने खुद की एनबीएफसी लॉन्च करी, जो कि एग्जैक्टली 5 मिनट में लोन काट देती है, मतलब डिजिटल है पूरा, पेपर सबमिट करो, कोई ह्यूमन नहीं देख रहा पीछे। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, जो ह्यूमन ब्रेन करता था और वो अंडर राइटिंग जो करता था हाथ से, वो हम चेंज कर रहे हैं बाय डूइंग इट थ्रू मशीन्स। एंड वी हैव गॉट ह्यूज डेटा, वी हैव डन लैक्स ऑफ केसेस। तो वी नो कि मशीन लर्न कर पा रही है पुरानी गलतियों से, और नया जो लोन का अप्रूवल दे रही है वो पुरानी गलतियों से सीख के दे रही है। तो हम लोग ऐसे देते हैं मशीन को, जैसे 1 लाख लोन है, ये अच्छे कस्टमर है जिन्होंने हमेशा रीपे किया, ये 10,000 कस्टमर है जिन्होंने रीपे नहीं किया। अब बताओ नए सेट में कि ये रीपे करेगा नहीं करेगा। मशीन हर कस्टमर को लगाती है विद 200 एट्रीब्यूट्स कि भाई इसका सिबिल ये था, ये यहाँ रहता था, इसका पिन कोड था, ये गाड़ी करी थी इसने, इसका इनकम लेवल, और ऐसे लेआउट कर देती है 500 डेटा पॉइंट्स में स्ट्रक्चर्ड। और फिर पढ़ती सीखती है कि किस आउटलायर की वजह से ये लोन फटता है। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है कि वो ह्यूमंस को रिडंडेंट कर रही है ना वे ऑन डिसीजनिंग। सो डिसीजन कैन बी फास्टर। व्हाट इज एंड गोल इज कि कंज्यूमर को फटाफट एक्सपीरियंस कैसे दे पाएँ। तो अगर आप देखोगे तो हमने बिजनेस जब चालू किया था, हम लोग का पहले 10 लोन फट गए थे फ्रैंकली। अब हमने सेम गलतियों से सीखा मशीन में। अब हम लोग अराउंड 400 करोड़ अ मंथ का डिसबर्सल करते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। और अभी हमने खुद का अपना 20 बैंक्स हमारे साथ हैं जिनके साथ काम करते हैं। ये लोन हम यूज़ कार में करते हैं, न्यू कार में नहीं करते, जस्ट टू बी क्लियर। न्यू कार में हमारा इतना स्प्रेड ही नहीं है कि उसमें कोई बचेगा। न्यू कार कैन ओनली बी डन बाय बेटर बैंक, HDFC जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। टिपिकली यूज़ का लोन 14.5% पे जाता है, तो उसमें स्प्रेड अवेलेबल होता है। अब हमने खुद का NBFC डाला है, जो मैं बता रहा था, इंस्टेंट लेंडिंग। तो कंज्यूमर हमारे शॉप पे आए या डीलर की शॉप पे जाए, पेपर अपलोड करके 2 मिनट में लोन हो जाता है आज की डेट में। तो ये पॉसिबल है टेक डिसरप्शन से, एंड इंस्टेंट डिसीजनिंग ले पा रहे हैं हम लोग। तो ये इंडस्ट्री अब बदलाव में आ रही है वापस। सेम न्यू कार के लोन में होने वाला, सेम इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस काटने हैं डीलर को, यू कैन कट इट इन 30 seconds लिटरली, एंड दैट्स व्हाट वी ऑटोमेटेड इन आवर प्लेटफॉर्म। तो लॉट ऑफ द वीक नाउ डू अराउंड 20 लाख पॉलिसीज है ईयर। अब काफ़ी लोगों को पता नहीं, कार देखो कि न्यू कार साइड से आप सब देखते हैं हमारे को, बट हमारा बाकी सिस्टम बहुत इवॉल्व कर दिया है अराउंड इंश्योरेंस, फाइनेंस। अराउंड 12% ऑफ यूज कार का जो लोन का मार्केट शेयर है वो हमारे पास है आज की डेट में। 20 लाख पॉलिसी हम लोग करते हैं इंश्योरेंस में। अराउंड 10 करोड़ विजिटर आते हैं साइट पे महीने के। आप इमेजिन करो, कार तो इतने लोग कम लोग खरीदते हैं, पर इतनी एस्पिरेशनल कैटेगरी है कि 10 करोड़ लोग महीने के हमारे पास आते हैं और 5 करोड़ यूनिक होते हैं। इतना बड़ा हम लोग का फुटफॉल हो गया। तो हमारे 4 ये बिजनेस लाइंस हैं, और हम इंटरनेशनल भी चले गए हैं। वी आर नाउ प्रेजेंट इन इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, एंड दिस ईयर वी विल लाइकली गो टू मिडिल ईस्ट ऑल्सो। ये हमारे बिजनेस लाइन में। तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा। न्यू ऑटो आपको पता है काफ़ी बड़ा वर्टिकल है हमारा, यहीं से चालू करी थी कंपनी। 90% ऑफ यूज न्यू कार बायर्स गो थ्रू आवर प्लेटफॉर्म बिफोर दे बाय कार। तो आप लोग के साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम वही डिस्कवर करते रहते हैं कि बायर तो हमारे थ्रू जाता है, बट हाउ कैन वी मेक इट अ बेटर एक्सपीरियंस इन कोलैबोरेशन विद ऑल आवर न्यू कार डीलर पार्टनर्स। अब बायर की जो नीड्स हैं वो भी और डीप होती जा रही है, राइट। उसको और कन्वीनियंस चाहिए। नए वर्ल्ड के अंदर अब लोग बोल रहे हैं 10 मिनट में ग्रोसरी मिल जाएगी। अपन को बदलना पड़ेगा, अपन को एक्सपीरियंस बदलना पड़ेगा। क्या हम लोग ऐसा बटन दे सकते हैं अपनी ऐप में, जो बटन दबाए आपको टेस्ट ड्राइव रिक्वेस्ट है, आपको बंदा घर जाके टेस्ट ड्राइव दे दे। कन्वीनियंस पे फोकस करना पड़ेगा अपने को, मिलके कंज्यूमर के अराउंड बनाना पड़ेगा पूरा मामला। तो मुझे लगता है कि अपन लोग को मिलके काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी टू मेक इट अ इवन बेटर एक्सपीरियंस। इफ वी डोंट डू इट, वही हम विल, और फिर हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा फ्रैंकली। तो वी शुड बेसिकली मेक श्योर वी कोलैबोरेट टुगेदर एंड बिल्ड एक्सपीरियंसेस ऑन ग्राउंड दैट मेक द मोट हैपन। वही हम बोले कि हाँ यार, यहाँ देखो फाइनली अब ईवी आने वाले हैं, लेट्स बी फ्रैंक, डिसरप्ट होने वाला है मार्केट। उसके अंदर अपना क्या रोल होना चाहिए, अपना होना चाहिए ऑन ग्राउंड ऑपरेशन जो हम चला पाते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है that nobody can match us on that, and that's why we exist. और आफ्टर सेल्स प्रॉब्लम तो आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। वी आर द बेस्ट वन टू हैंडल इट, एंड थ्रू टेक्नोलॉजी वी कैन मेजर, इनेबल इट टुगेदर। तो दैट्स वेयर आई एम गेटिंग टू। न्यू कार में लीड्स से आगे बढ़ना पड़ेगा। टाइम अप कर दिया इन लोगों ने। मेरे को शार्विक बोल रहा है, बोल सकते थोड़ा। मैं शायद ये करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ बेचने नहीं आया, मैं कह रहा हूँ अपन लोग मिलके और क्या कर सकते हैं कंज्यूमर के अराउंड, उससे स्ट्रॉन्गर मोड बनेगी, एंड दैट विल बी द डिफेंस सिस्टम। मार्केट बढ़ने वाला, ये मेरी गारंटी। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता सकता हूँ कि ये हम लोग यहाँ खड़े हैं। चाइना 2006 में था एग्जैक्टली, हमारी पर कैपिटा है वो। पर कैपिटा का मतलब एक बंदा कितना कमाता है पूरे साल में। तो चाइना में जैसे जैसे पर कैपिटा बढ़ रहा था, वैसे वैसे कार्स पर 1000 पीपल है लेफ्ट। अभी चाइना में अराउंड 200 गाड़ी पर 1000 पीपल। इंडिया में सेम नंबर है 27। चाइना में 200, अमेरिका में ये नंबर है 700-800।
तो आप समझो कि हम लोग अभी इवोल्यूशन करने में बहुत ही पीछे हैं और आप सब लोग का बिजनेस मल्टीफोल्ड ग्रो करने वाला है राधा। तो मेरा व्यू है कि अगर आप डीलरशिप में हैं तो आपको दो चीज़ें करनी चाहिए, नई और डीलरशिप लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट बढ़ने वाला है, ये गारंटी है मेरी। सेकंड, आप लोगों को रूरल साइड पे जाना चाहिए, ये टाउन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मेट्रो में ऑलरेडी लोड बहुत है। यू शुड स्टार्ट एज डीलर प्रिंसिपल, स्टार्ट एक्सपैंडिंग टू स्मॉलर टाउन्स नाउ, क्योंकि वहाँ पर धंधा बढ़ने वाला है। लॉट ऑफ ग्रोथ इज कमिंग नॉट फ्रॉम टियर 1 नाउ, लॉट ऑफ ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3। तो आप लोग अगर डीलर्स मेट्रो में बैठे हैं तो आप लोग अपने एक्सपेंशन चालू करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होने वाला है जैसे चाइना में हो। तो माई व्यू इज ऑल ऑफ यू आर इन सिटिंग ऑन स्वीट टाइम, वेरी स्वीट टाइम रादर, एंड मी ऑल्सो फ्रैंकली, क्योंकि कार देखो आपके साथ ही बढ़ रहा है आगे, जैसे जैसे डीलरशिप्स और बन रही हैं। तो आप लोग अपना बिजनेस एक्सपेंशन पे फोकस करें अभी। राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी, राइट टाइम टू रीप द बेनिफिट्स 5 years आउट। 5 साल में आपको बहुत डिफरेंट स्टोरी दिखने वाली है इंडिया के। ये जो कर्व है जो चाइना का आपको दिख रहा है, ये अपना 40 साल में होगा। जस्ट टू बी क्लियर, आप ये मत सोचना कि अगले साल कुछ होने वाला है। पर 40-50 साल के अंदर हम लोग 200 गाड़ियाँ पर 1000 पहुँच सकते हैं, पर कैपिटा बढ़ती रहेगी। पर उसका मतलब क्या होगा कि हमारी न्यू कार की सेल होगी 10 गुना, आज जितनी उससे 10 गुना। अपन लोग 30 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं, चाइना 25 मिलियन 30 मिलियन के अराउंड बेचते हैं। तो हमारा 3 मिलियन वर्ष तो 8-9 टाइम्स है। और उसका एवरेज जो सेलिंग प्राइस है चाइना में, वो भी हमसे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है। तो हमारे पास दो चीज़ के लीवर मिलेंगे ग्रोथ के। एक है हमारा एवरेज टिकट साइज बढ़ता जाएगा, तो जीएमवी जितनी बढ़ती है उतना एक, और मैन पावर कॉस्ट सिमिलर रहती है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है जितना महंगा माल आप बेचते हो, क्योंकि आपका रेंटल सब कुछ सेम है, चाहे 1 लाख की गाड़ी खड़ी करो चाहे 20 लाख। तो एवरेज टिकट साइज बढ़ रहा है इंडस्ट्री में बाय 12% एवरी ईयर। सिमिलरली आप लोगों का न्यू कार पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, और उससे यूज कार को फायदा कैसे मिल रहा है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ वापस बिकने आ रही हैं। तो मेरा यही आज का सबमिशन था कि ये इंडस्ट्री एकदम डिस्टर्ब होने वाली है। आप लोग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और आप सब लोग का एक गोल्डन टाइम आने वाला है। तो आप जितनी डीलरशिप्स बढ़ा सकते हैं, राइट, बहुत सारे OEM भी आएंगे इतने सारे स्केल पे। अभी से आप ग्रास रूट्स में अपने फाउंडेशन डालें। आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट एडवाइस, बिगेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। रिमेंबर, इट्स अ इकोसिस्टम दैट वी वर्क अपॉन। कार देखो इज नॉट लुकिंग एट इट एज न्यू कार, इट्स अ infinity loop. Every new car will become a used car. Same customer who bought a new car 4 years later will become a used car seller and a new car buyer. तो वी शुड टुगेदर बिल्ड अराउंड दैट। यही बंदा आपके पास 4 साल से सर्विस कराने भी आ रहा है बाय द वे। तो अपन लोग मिलके इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं एक्सपीरियंस को टुगेदर, दैट्स व्हाट कार देखो फोकसिंग ऑन। ये कुछ सेल्स मटेरियल मैं छोड़ देता हूँ। इसमें मेजर पॉइंट ये है कि हमारे पास आज की डेट में हम 2000 कार डीलर्स के साथ काम करते हैं, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई रियली अप्रिशिएट कि आप में से इतने सारे डीलर्स ने हमारा साथ दिया, वरना यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये सब बता चुके हैं मटीरियल है, ये आपको मेरे टीम से पता है सारे सोल्यूशन, तो यहाँ पर मैंने डाल दिए स्लाइड दिखाने के लिए। बट एक नई ऑफरिंग है जो मेरे को लगता है आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। आपका यूज्ड कार अगर आप ऐसे देखते हैं डीलर प्रिंसिपल की, यार ये लॉस ना दे और गाड़ी बस निकल जाए, तो यूज्ड कार का टाइम चल रहा है अभी। आपको ऐसे सोचना है कि ये यूज्ड कार मेरा वर्टिकल प्रॉफिट सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में अच्छे दामों पे गाड़ी खरीदते हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके पीछे 5000 डीलर बिड कर रहे हैं गाड़ियों पे। तो आप अगर टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे ना, तो आप ये बोलो कि अपना जो यूज़ कर मैनेजर है इससे बेटर दाम ले तो यहाँ बेचो, वरना यहाँ पर बेचो। मेक इट ट्रांसपेरेंट। इफ यू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी यू विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉफिट सेंटर इन यूज्ड कार्स। देयर आर सो मेनी डीलर आई पर्सनली इंटरेक्टेड विद फॉर whom this has become a profit center. You can make roughly as a dealer principal around 20,000 rupees a car, just to be clear, on a used car as a profit. Start looking at used car as gold now. This will be your profit center. तो हमारा ऑप्शन प्लेटफॉर्म है, वो आप ज़रूर ट्राई करें, जिसके अंदर हम लोग करते हैं। बाकी सोल्यूशन आप ऑलरेडी ट्राई करते हैं, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। ये जो भी स्केल आ रही है ना, उसका एक रीज़न, हम जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, हम लोग को गाड़ी बेचनी नहीं आती थी हम लोगों ने। अब हम लोग बेचते हैं अराउंड 35,000 गाड़ी साल की। एक जना जिसने 1 साल पहले बिजनेस चालू किया और अचानक से 35,000 गाड़ी बेचने लगे, उसको कोई रीज़न होगा ना। उसका रीज़न केवल टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से हमने सारी चीज़ें बनाई। हमारी जो प्राइसिंग होती है हम करते ही नहीं यूज़ करके, मशीन्स करती है। अगर ह्यूमनली कर रहे हो तो स्केल नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी का एक ही महत्व है कि क्या आप उसको रिपीटेबल कर सकते हो बार बार सेम। अब जैसे अगर आपका डीलरशिप पे सेल हो रही है मान लो, और 4 बंदे रॉक स्टार हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि 4 बंदों को स्केल नहीं कर पाओगे। प्रोसेस ओरिएंटेड जो चीज़ें होती हैं, जो टेक्नोलॉजी और मेजरमेंट से चलती हैं, वो स्केलेबल होती है। तो मेरा मानना ये है कि अपन लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या क्या ऑटोमेट कर सकते हैं, उतनी ही इसमें रिलायबिलिटी आती है। तो अगर हमने क्या किया यूज़ कर बिजनेस बनाने के लिए, प्राइसिंग हमने हाथ से कभी करी नहीं।
हमने मशीन्स के थ्रू कराई, मशीन्स रीड कर रही हैं सारी लिस्टिंग, सारा इकोसिस्टम का डेटा, हमारे डीलर्स का बिडिंग डेटा, हमारे डीलर्स का क्लासिफाइड का लिस्टिंग डेटा, कितने पे डीलर गाड़ी चढ़ाता है, उसके ज़रिए इतने सारे डेटा पॉइंट लेके प्राइस निकाली जाती है और डिप्रिसिएशन कर्व प्लॉट किया जाता है। तो सारी प्राइसिंग ऑटोमेट करी। इंस्पेक्शन हमने आधा ऑटोमेट कर दिया है, जिसके अंदर हम साउंड के सिग्नल सुन रहे हैं इंजन से। तो अगर इंजन में कोई साउंड का सिग्नल वेरी कर रहा है तो हमें पता है इंजन में कुछ काम हो, अगर नॉर्मल आ रहा है तो हमें पता है इंजन में काम है। इस लेवल की ऑटोमेशन करने से रिलायबिलिटी आ रही है, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो रही है और स्केलेबिलिटी बढ़ रही है। सिमिलरली जब बेचने पे जाती है गाड़ी तब भी हम लोग सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कौन सी इन्वेंट्री खरीदनी चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, जितना डेटा कलेक्ट किया उसको यूज़ किया टू से कि यार यहाँ पर डीलर ने ऑल्टो स्टैंडर्ड लगाई थी पर वो 90 दिन में बिकती है, LXi लगाई थी वो 40 दिन में बिकती है। Now we are using those demand signals on our own cars, what to buy with what margin, everything is automated and that is why we are able to scale to this number। और ये 35,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगले साल सेम बात कर रहा हूँ, लाखों में बात कर रहा हूँ लिटरली। तो एक बंदा जिसको टेक्नोलॉजी आती है वो न्यू कार डीलर और यूज़ कार डीलर को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वहाँ से चालू होती है कहानी। और यहाँ पर आज हम लोग खुद यूज़ कार्स बेचने लग गए इतनी ज़बरदस्त। The only thing that I'm trying to probably pitch here to all dealer partners here is use technology. It creates reliability, it creates measurability. All our ecosystem is working on this technology and we are able to scale because of that. तो change जो आप पढ़ रहे थे वर्ड अपने, change, adapt, sustain, change यही है, काम वही करना है बट बेहतर तरीके से करना है, मोर एफिशिएंट तरीके से करना है, मोर मेजरेबल तरीके से करना है। एज डीलर प्रिंसिपल आपको पूछनी चाहिए 5 नंबर, वो 5 नंबर क्या होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे सिस्टम में आएंगे, ना कि कोई ह्यूमन बताएगा, आपको फ़ोन करके नहीं पूछना है, आपके रियल टाइम हर मिनट। जैसे अगर मैं अभी चाहूँ तो अपनी सेल देख सकता हूँ, मेरे पूरे इंडिया में लोग कहाँ पर है वो देखता हूँ, मैप पे देख सकता हूँ मैं कि कहाँ पर है मेरा सेल्स बॉडी, कहाँ पर टेस्ट ड्राइव चल रही है, मेरे को अभी दिख जाएगा अगर मैं अपना सिस्टम खोलूँगा। दैट इज़ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यू हैव क्रिएटेड विच मेक्स इट वेरी मेजरेबल। So only advice to all of you is while you evolve and you know the market is going to grow and if you want to keep your foothold in the market, make sure you adopt the change. Digital is coming, people who will do it more efficiently will be more profitable. आपने भी देखा होगा, आप डीलर पार्टनर्स में भी किसी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है सेम ब्रांड में, किसी का कम है, तो एक जना मैनुअली उसको एफिशिएंटली मैनेज करे। पर मैं आपको बोलूँ आपको 500 डीलरशिप चलानी है, आपको 100 डीलरशिप चलानी है, क्या आप चला पाओगे? क्योंकि आप उस दुकान पे बैठते हो, आप इतना डेटा उससे लेते हो, इतने इन्वॉल्व हो। इट हैज़ टू बी प्रोसेस ड्रिवन। So let's make process driven companies happen here and I wish you all the best guys. Thank you so much. Thank you so much sir for sharing all the details that you shared and किसी न किसी समय पे we all must have landed to the car देखो and bike देखो and of course college देखो, so all innovative stuff getting done there. Okay, insurance देखो also. We wish you all the best for that. And may I now request Mr. Subhash Chandra Gehlot, Regional Director Bikaner, FADA Rajasthan, and Director Audi Motors Limited, a platinum dealer for Maruti Suzuki, to please come forward and felicitate sir. Do we have him here? Shri Subhash Gehlot ji, आपसे रिक्वेस्ट है आप आएँ और श्री अमित जैन, CEO एंड को-फाउंडर गिरनार ग्रुप, प्लीज़ फेलिसिटेट हिम। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है दैट कैन वी हियर इट फॉर बोथ ऑफ देम। Thank you so much, sir.